जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्यवीर सिंह। कहाँ से हैं जी आप? गांव धनासरी है। धनासरी। स्कूल से 9 किलोमीटर पड़ता है, बार डालके में। कितने बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ते हैं? ये मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। स्कूल का नाम क्या है? युद्धवंशी शिक्षा निकेतन सतनाले। अच्छा, कितने समय से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? स्टार्टिंग से जब से स्कूल ओपन हुआ था तब से बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स है बच्चों का? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। मेरा बड़ा बेटा है 10th में है और छोटा बेटा वो 4th क्लास में है। दोनों बच्चे टॉपर में हैं, सुपर 30 में है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बिल्कुल। कोरोना के दौरान किस प्रकार से पढ़ाई रही बच्चों की? कोरोना के दौरान लगभग बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते थे, बिल्कुल सही टाइम पे बहुत अच्छे से तरीके से टीचरों ने मेहनत करवाई है बच्चों को और वो मेहनत रंग भी ला रही है। आज फिर आज क्या मैसेज आपके पास पहुंचा था, आप यहाँ पधारे? आज माननीय चेयरमैन साहब यहाँ पे आ रहे हैं, जो हर पेरेंट्स को बुलाया है और उसी के विषय में चर्चा, बच्चों के बारे में चर्चा करनी है। भाई बच्चे कितने अच्छे पढ़ रहे हैं, कितने क्या हैं और कुछ कमियां हो तो दूर करने के लिए चेयरमैन साहब ने हमें बुलाया है। भाई इसीलिए हम सब पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं आज। 100 में से कितने नंबर देंगे? 100 में से 100 ही हैं जी, कम तो कोई चांस है नहीं। जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर, मेरा कृष्ण है सर। कहाँ से हैं जी? जुप्पा कला। अच्छा जी, कितने बच्चे आपके पढ़ते हैं? मेरे 3 बच्चे मेरे हैं सर, 2 भाई के 5 बच्चे आते हैं हमारे घर से। आपके घर से 5 बच्चे। कैसा रिस्पॉन्स है बच्चों का? बढ़िया रिस्पॉन्स है एकदम। क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, देखो बहुत बढ़िया है, सारा सिस्टम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, बच्चे बढ़िया प्रोग्रेस पे हैं जी सर। तो और जो बच्चे और कहीं जा रहे हैं या गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, बच्चों का भविष्य बनाना है, तो क्या ये स्कूल सही है? बिल्कुल सही है सर। मेरे बच्चे दूसरे स्कूल में, मैंने वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है उनको। अच्छा जी। हाँ जी। तो आज किस लिए पधारे आप स्कूल में? आज एक पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाया भी, बच्चे में कोई कमी हो, कोई बच्चे में कोई गलती हो, स्कूल की कोई कमी हो, बच्चे में कोई दिक्कत हो, उसके लिए बुलाए हुए हैं। तो स्कूल की कोई इशू नहीं है हमारी तरफ से, सब बच्चे ठीक चल रहे हैं। कोरोना के दौरान क्या कुछ रहा स्कूल का? बिल्कुल, कोरोना के दौरान देखो सभी स्कूलों में हालत तो खराब ही थी। यहाँ पे ऑनलाइन के सिस्टम ने बच्चों को खूब सुधारा, पढ़ाया है, जितनी कोशिश हो सकी उतनी पूरी कोशिश की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम कुमारी है। कहाँ से हैं आप? सतनाली घास से। कितने बच्चे आपके पढ़ते हैं यहाँ पे? मेरे यहाँ पे 4 बच्चे पढ़ते हैं। 4 बच्चे पढ़ते हैं। कैसा परफॉर्मेंस है यदुवंशी का? अच्छा परफॉर्मेंस है। कौन कौन सी क्लास में बच्चे? मेरे 2 बच्चे तो 10th NTSC में हैं, एक बच्ची 8th NTSC के सेक्शन में है और एक छोटा बच्चा 1st क्लास में है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, इम्प्रूवमेंट भी है। और मैं जो है चेयरमैन साहब का जो है तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस पिछड़े हुए क्षेत्र में हमें जो सुख सुविधाएँ दे रखी हैं, तो उसका जो है हम पूरा लाभ उठाएंगे। और सर को हम ये पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि वो हमें फैसिलिटी दें और हम उनका पूरा सहयोग देंगे। इस प्रकार से आज का प्रोग्राम था PTM का, कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा बेटा। क्या कहेंगे यदुवंशी के बारे में? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसा उनका परफॉर्मेंस है? हमारे बच्चे पढ़ रहे नहीं हैं, पढ़ रहे थे जी। और सभी बच्चे क्लास ऑफिसर लगे। मैं तो कहती हूँ इस स्कूल का जो संचालक है उसको न भगवान दीर्घायु दे, ताकि हम जैसे बच्चों का मतलब समाज में सुधार करें। और आने वाले जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उन्हें यदुवंशी में आना चाहिए? मैं यूँ कह रही हूँ कि भावी पीढ़ी का भी सुधार, उनका भविष्य उज्जवल करें। और ये बहुत ही अच्छा स्कूल है, 1 नंबर का। फर्स्ट क्लास हूँ प्रदीप साहब। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि न्यूज़ 16 सबसे आगे रहता है। कोरोना टाइम में सबसे आप आगे रहे, कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते रहते थे, तो आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आज यदुवंशी PTM में। क्या कुछ प्रोग्राम है सर, पूरा खोल के बताएं ताकि लोग समझ सकें। प्रोग्राम ये है कि हमने एक PTM रखी है। PTM का रीज़न यही रहता है कि बच्चे के साथ जो आउटपुट मिले, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो फिजिकली भी हो, तो वो उस चीज़ के हम इंटरेक्शन करने के लिए सभी पेरेंट्स से मिलते हैं, जिससे बच्चे की जो भी कोई कमियां विषया हो या हमारी तरफ से कोई कमी रहेगी हो या फ्रीक्वेंसी बच्चे की मैच नहीं कर पा रही हो किसी टीचर्स के साथ, तो वो अपने पेरेंट्स अपने यहाँ टीचर्स के पास बात रख सकते हैं, उसकी सारी बातें रख सकते हैं कि कहाँ बच्चा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। कई बार बच्चा हमसे कुछ कह नहीं पाता है या प्रिंसिपल से नहीं कह पाता है, टीचर से नहीं कह पाता अपनी बात कि मैं इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, ये मेरे को दिक्कत आ रही है या मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने पेरेंट्स से जाकर वो चीज़ शेयर कर लेता है कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो पेरेंट्स के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारे सामने खुल के आ जाती है कि मेरा बच्चा ये प्रॉब्लम्स है और ये चीज़ फेस कर रहा है और इस चीज़ को थोड़ा सा दूर करें जिससे मेरे बच्चे की प्रोग्रेस हो।
तो कैसे विचार बनाया पीटीएम करने का? काफ़ी समय हो गया था। सबसे तो हम तो चाह ही रहे थे कि हर साल तो हमको सबसे पहले इंतज़ार रहता है प्रदीप साहब इस पीटीएम का, तो इतने ज़ोरों शोरों से तैयारी भी करते हैं इसी रीजन के बेसिस पे कि बच्चे के एम जो विजन जो मिशन लेके साथ चलते हैं वो फुलफिल कैसे हो। अकेला मैं फुलफिल नहीं कर सकता, मेरे टीचर्स नहीं कर सकते, जब तक पेरेंट्स साथ नहीं होंगे तब तक उस विज़न को मैं फुलफिल नहीं कर पाऊँगा। इसी वजह से हमने पीटीएम रखी। काफ़ी समय से कोरोना था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बच्चे अब स्कूल में आए हैं, फिजिकली बैठे हैं, तो कैसे उनका माइंड शार्प हुआ? क्या कुछ रहा ऑनलाइन क्लासों के बाद? प्रदीप साहब ये तो काफ़ी चीज़ कहूँगा जो ऑनलाइन थी, ऑनलाइन में भी हम टच में रहे हैं, लोगों को क्लास टू क्लास भी रखी है, कल्चरल एक्टिविटी भी रखी है। एक फिजिकली और एक वर्चुअली काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। फिजिकली में तो इंटरेस्ट क्रिएट आ जाता है, एक मशीन के सामने हम कितनी देर बोल सकते हैं, कितनी देर बच्चे के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मशीन के सामने होती है बात मोबाइल्स, यदि फिजिकली सामने होते हैं तो थोड़ी देर क्लास ली, थोड़ा सा हंसाया, थोड़ी से उनको लगा कि हाँ भी बच्चे एनर्जी महसूस नहीं कर रहे, तो थोड़े से उनके साथ डिस्कस किया और उससे जाके बच्चा प्रोग्रेस करने लग जाता है। फिर वो एनर्जेटिक फील करने के बाद फिर काफ़ी प्रोग्रेस आती है फिजिकल्स। लगभग कितने पेरेंट्स आज पीटीएम में पहुँचे सर? आज 300 का टारगेट है हमारा, जिसमें से एनटीएससी के जो कोचिंग के जो जितने भी अभिभावक हैं, एनटीएससी, एनडीए, क्लैट, आईआईटी और अपने नीट के जो सभी पेरेंट्स, ये कोचिंग क्लासेज के अभी पहले पीटीएम रखी गई है सभी पेरेंट्स की, क्योंकि अभी आने वाला टाइम नवंबर के आसपास एनटीएससी का अभी एग्ज़ाम होना है, तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करनी थी। आईआईटी का एग्ज़ाम होना है, नीट का एग्ज़ाम होना है, तो उसके बारे में पहले स्कूल की और पीटीएम बाद में रखी जाएगी कुछ दिन बाद। 10 तारीख से एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम होने के बाद, फिनिश होने के बाद वो अदर पेरेंट्स के साथ डिस्कस होगा। महेंद्रगढ़ ज़िले में यूपीएससी क्लियर हुआ है काफ़ी बच्चों का, बहुत बड़ा नाम किया है, क्या कहेंगे उन बच्चों को? सबसे पहले तो उन अभिभावकों को बधाई देना चाहूँगा और यदुवंशी परिवार की तरफ से भी पूरी बधाई देना चाहूँगा और उनको एक बार मैसेज भी देना चाहूँगा, जितने भी ये क्वालिफाई महेंद्रगढ़ में क्वालिफाई हुए हैं उनका शुक्रिया है। और मिस्टर कमल शर्मा जो हमारे यदुवंशी के अभी, और जो रैंक थी हमारी 459 कुछ समथिंग रैंक ली है उन्होंने। और यदुवंशी में लास्ट ईयर की यदि बात करें तो 5 बच्चे हमारे आईएएस में क्वालिफाई हुए थे, पूरे सिलेक्शंस हुए थे उनका, और उन पेरेंट्स से भी हमने सम्मानित किया था। और उनको एक बार फिर भी मैसेज देना चाहूँगा, चेयरमैन सर की तरफ से मैसेज भी गया है कि वो विजिट करें, स्कूल्स में आए और उनका मान सम्मान दें। क्या कहेंगे चेयरमैन साहब के बारे में? कहीं भी बच्चा अव्वल आता है तो उसका सम्मान करते हैं। ये तो माननीय चेयरमैन साहब का सर एक विज़न है, मिशन है, और इस मिशन के पीछे हमारी एक तरह से हम फौजी हैं। उस टीम को सक्सेस करने के लिए, उस मिशन को सक्सेस करने के लिए दिन रात एक करते हैं। उनके स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंडर ही काम करते हैं और ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंदर ही आज एक यदुवंशी नंबर 1 स्कूल्स है। इस नंबर 1 बेसिस हम चाहे वो एकेडमिकली कहते, चाहे वो फिजिकली कहते, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम में कहें। यदि हम बात करें कल्चरल प्रोग्राम में, अभी भी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी हमने काफ़ी पोजीशंस अचीव की, फर्स्ट सेकंड बाल भवन की वर्चुअल माध्यम से, जिसमें से जजमेंट गुड़गांव रीजन से सम्मानित हुए, प्लस जो जज कमेटी होती है वो चंडीगढ़ के जज थे उन्होंने कल्चरल कमेटी में जो फाइनलाइज किया था, जिसमें से काफ़ी अचीवमेंट्स मिली थी हमने वर्चुअल माध्यम से भी, और फिजिकली तो मिलते ही रहते हैं जिससे अचीवमेंट्स हमारी होती रहती है। सर आज जो ये पीटीएम की गई है इसका मेन उद्देश्य क्या था? आज जो पीटीएम की गई वो मेन मकसद तो इस बात का था, ये पीटीएम कोई सारी स्कूल की पीटीएम नहीं थी। जो बच्चे हमारे पास में एनटीएससी की, आईआईटी की, नीट की, सीपीटी की, एनडीए की, जिन बच्चों को हम कोचिंग देते हैं, क्योंकि अब उसके बीच में एक पेपर में हमारे बीच में उन बच्चों के बीच में सारा 1 महीना रह गया। नवंबर में तकरीबन पेपर होंगे और उसको लेकर के हमें अपना ही रिकॉर्ड अगली साल तोड़ना है। हम समझते हैं कि अब की बार हमने जिस प्रकार से पूरे ग्रुप में 37 बच्चे एनटीएससी में देने का काम किया, मैं समझता हूं कि इस बार हम कम से कम 67 बच्चे देने का काम करें ताकि हमारा उद्देश्य पूरा होगा। और इसी प्रकार से मेन जेई में आपके बीच में अभी पीछे रिजल्ट आया, 112 बच्चे हमने देने का काम किया। 21वां नंबर भी देश में हमारा था और 37वां में हमारा था और 82वां नंबर भी हमारा था। जबकि हमारे ज़िले में अगर यदुवंशी को छोड़ करके कोई बात करें तो 3500 और 8000 से चालू होते हैं। उसको लेकर के हम चिंतित हैं। पहले तो हम कहीं कहीं निश्चिंत होते थे कि सारे स्कूल कंपटीशन में रहेंगे, लेकिन अब यदुवंशी का मुकाबला यदुवंशी से है। इसलिए सारे स्कूलों में
हर पेरेंट्स को बुला करके हमने प्रार्थना की है कि 1 महीने के लिए बच्चे हमें अपने स्कूल में देने का काम करें, ताकि हम रात दिन लग करके और अपने उद्देश्य में पूरा हो सके। जिस प्रकार से आज पिछले दिन ही आपका एक रिजल्ट आया था और उसको लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के हम आए थे, वो आज पूरा भगवान ने करने का काम किया। पूरे हरियाणा प्रदेश में 11, उनमें से 4 बच्चे आपके ज़िला महेंद्रगढ़ के, और उनमें भी 3 बच्चे महेंद्रगढ़ ब्लॉक के, छोटे से ब्लॉक में 3 बच्चे हमने देने का काम किया है। उस उद्देश्य से हम चाहते हैं ताकि देश में हमारा नाम